जिय जयहु खंड खंड हुए हृदय न गयहु। अरे दुर्बुद्धि वाली, जब तेरे हृदय में यह बुरी बुद्धि आई उस समय तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? दशरथ जी की मृत्यु से सारी अयोध्या में शोक छा गया, रानियां विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, राजा के शव को तेल में रखवाकर भरत को बुलाने के लिए दूत भेजा। गुरु जी का संदेश पाकर भरत जी शीघ्र अयोध्या पहुंचे। उनका आगमन सुन कैकेयी ने भी स्वागत किया और भीतर ले आई। भरत के पूछने पर कैकेयी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सब करतूत बताई। भरत ने माँ को धिक्कारते हुए कहा कि हे माँ, ये जब बुद्धि तुम्हारे भीतर ये जब जन्म ले रही थी तो तुम ये बुरी बुद्धि कैसे आई तुम्हारे हृदय में? उस समय तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया जब तुमने ये बात सोची कि राम को वनवास दे दिया, मेरे भाई को, मेरे पिता समान भाई को, मेरे ईश्वर को तुमने वनवास दे दिया? ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आई? और आ भी गई थी तो ये तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होगा उस समय? और जब एक भगवान राम का एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, वैसे तो रघुवंश में सब अच्छाइयाँ हैं, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन केवल एक ही बुराई है। जब भाइयों का जन्म साथ हुआ, साथ ही साथ बड़े, साथ साथ शिक्षा ग्रहण की, साथ साथ विवाह हुआ, लेकिन जब राज्याभिषेक की बात आई तो केवल बड़े भाई का ऐसा क्यों? ये अनुचित काम क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने ये कहा, इससे उनका मन बड़ा दुखी हुआ था। उस समय प्रसंग में आता है रामायण में कि उन्होंने ये बात मन में विचार की और कहा भी जब सब काम साथ साथ होते हैं तो राज्याभिषेक केवल बड़े भाई का ही क्यों होता है? ये केवल एक अवगुण रघुवंश में है। और जब भरत ने फिर अपनी माँ को धिक्कारा कि माँ, ये बुद्धि तुम्हारे अंदर आई तो हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखी ओटे ओटी बैठ जाई। तू जो भी हो मुँह में कालिक लगाकर मेरी आंखों की ओर से जा बैठ, मैं तेरा मुँह देखना भी पसंद नहीं करता। उन्होंने भरत जी ने अपनी माँ को धिक्कार दिया, बोले ऐसा आपने ये कठोर निर्णय लिया? आपके हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जाओ अपने मुँह में कालिक लगा लो और हम आपका दर्शन कभी नहीं करेंगे, जाओ मेरी आंखों की नजरों के सामने से दूर हो जाओ। इस तरह कहकर निरादर कर भरत माँ कौशल्या के पास मिलने के लिए पहुँचती है। माँ ने भरत को राम की तरह ही स्नेह दिया। देखो कौशल्या माँ ने कोई बुराई नहीं की, अगर कौशल्या माँ चाहती तो भरत को हटा देती, बोले अरे ये राज्याभिषेक होना है, लेकिन उन्होंने जैसे राम को स्नेह करती थी उसी तरह भरत को भी स्नेह दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने राम की तरह ही भरत का सम्मान किया और उन्हें स्नेह दिया। मन में मैल नहीं आया कि इसकी वजह से मेरे पुत्र को वनवास हो गया था, हम इसका निरादर करेंगे, ऐसा कुछ भी उनके मन में उस समय कोई भावना इस तरह की जागृत नहीं हुई। सरल सुभाए माए ही अड़ाए, अति हित मनहु राम फेरि आए। तब निश्चल सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से उन्हें छाती से लगा लिया, मानो श्री राम ही फिर से लौट करके आ गए हों। जो खेत कपटी हृदय होता है, माँ कौशल्या को भरत और राम के समान रूप से ही प्रिय थे। भरत विलाप कर रहे थे। माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटत जानी। समय और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि को दुख मत करो हे भरत, और समय को धैर्यता पूर्वक सामना करो। भरत शांत हुए, उन्होंने विलाप करते हुए माताओं को समझाया और अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए जयहीन पवित्र वाणी में बड़ी भावना प्रकट की। बेचैन बेदू नरम दोहिले, सोने कराए पाप कहीं दे। जो लोग वेदों को, ज्ञान को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, जो चुगलखोर दूसरों के पाप करते रहते हैं, ये भारी पाप माने जाते हैं, जबकि ये समाज को पतन की राह पर ले जाने वाले होते हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालची, जो पराय धन स्त्री की घात में लगे रहते हैं, पावों में तिन्हें के गति घोरा, जो जननी
मत मोरा। हे माता, यदि यह मेरी सम्मति हो तो मैं उन सबकी गति को प्राप्त हूँ। भगवान भरत ने खुद ही कह दिया, बोले ऐसे ऐसे पाप किया है, हमारे द्वारा हुआ है, हम जैसी उनकी करनी होती है वैसे ही करनी हमारी भी होए। जय नहीं साधु